नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान इन 5 मिनट्स में। मैं हूं गौरव। आज मैं आपसे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान चालीसा में ठीक 40 लाइनें यानी चौपाइयां ही क्यों हैं? 42 क्यों नहीं या 50 क्यों नहीं? और क्या आप जानते हैं कि आज की मॉडर्न साइंस और हमारा प्राचीन वैदिक कल्चर मैनिफेस्टेशन को लेकर एक ही बात कहते हैं? आजकल इंटरनेट पर मैनिफेस्टेशन शब्द बहुत ट्रेंड कर रहा है। लोग कहते हैं शीशे के सामने खड़े होकर बोलो या डायरी में 6-9 बार लिखो तो सब मिल जाएगा। लेकिन सच बताऊं, ये सब ऊपरी बातें हैं। आज मैं आपको वो घिसे पिटे तरीके नहीं, बल्कि वो प्राचीन यौगिक प्रोसेस बताऊंगा जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने डिकोड किया था। ये वही तरीका है जिसे समझकर मैंने खुद अपनी लाइफ में बड़े बदलाव देखे हैं। तो अगर आप असली विज्ञान और अध्यात्म के लॉजिक को समझना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट मेरे साथ बने रहिए। पौधों की याददाश्त और 40 दिनों का नियम। सबसे पहले हम इसके पीछे के बेस यानी आधार को समझते हैं। हाल ही में साइंस ने पेड़ पौधों पर कुछ कमाल के एक्सपेरिमेंट्स किए। एक एक्सपेरिमेंट में 2 पौधों को लिया गया। एक के साथ बहुत प्यार से बातें की गई और दूसरे पर गुस्सा किया गया, उसे गालियां दी गई। नतीजा ये निकला कि जिस पौधे को नेगेटिविटी मिली वो मुरझा गया और खत्म हो गया। इसका सीधा मतलब ये है कि एनर्जी ट्रांसफर होती है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला एक एक्सपेरिमेंट छुई मुई के पौधे पर हुआ। आप जानते हैं, जब हम इसे छूते हैं तो ये डर कर सिकुड़ जाता है। वैज्ञानिकों ने क्या किया, उन्होंने उस पौधे को बार बार छुआ, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। धीरे धीरे उस पौधे को समझ आ गया कि ये टच खतरनाक नहीं है और उसने सिकुड़ना बंद कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी, वैज्ञानिकों ने देखा कि वो पौधा ठीक 40 दिनों तक इस बात को याद रखता है। 40 दिन बाद उसकी मेमोरी रीसेट हो जाती है और वो फिर से सिकुड़ने लगता है। यहीं पर आता है हमारा वैदिक विज्ञान। हमारे कल्चर में एक टर्म है मंडला। एक मंडला का समय लगभग 40 से 48 दिनों का होता है। हमारा दिमाग, हमारा शरीर और यहाँ तक कि नेचर भी किसी नई आदत को पूरी तरह अपनाने में या पुरानी आदत को छोड़ने में लगभग 40 दिन का समय लेता है। इसे ही हम न्यूरोलॉजिकल पैटर्न बदलना कहते हैं। हनुमान चालीसा और तुलसीदास जी की कहानी। अब सवाल आता है, हनुमान चालीसा में 40 लाइनें ही क्यों? दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ हम अक्सर करते हैं, लेकिन इसका एक तांत्रिक तरीका भी है जो बहुत शक्तिशाली है। प्राचीन विधियों में बताया गया है कि जब किसी विशेष उद्देश्य के लिए हनुमान चालीसा का उपयोग किया जाता है तो उसे एक संकल्प के साथ 40 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उसकी 40 चौपाइयों का पाठ किया जाता है। ये 40 दिन का समय इसलिए चुना गया क्योंकि ये एक मंडला है। जब आप 40 दिनों तक लगातार पूरी शिद्दत और फोकस के साथ एक ही विचार या मंत्र को दोहराते हैं तो वो आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में, आपके डीएनए में उतर जाता है। इसके पीछे एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी भी है। कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना मुगल बादशाह अकबर की जेल में की थी। जब अकबर ने उन्हें कैद कर लिया तो तुलसीदास जी ने हनुमान जी का आह्वान करने के लिए लिखना शुरू किया। उन्होंने 40 दिनों तक लगातार साधना की और 40वीं चौपाई पूरी होते ही कहा जाता है कि बंदरों की एक विशाल सेना ने अकबर के किले पर हमला कर दिया और तुलसीदास जी को रिहा करना पड़ा। चाहे ये कहानी प्रतीकात्मक हो या वास्तविक, लेकिन इसका संदेश साफ है। 40 दिन का गहरा फोकस और समर्पण ही असली जादू है, असली मैनिफेस्टेशन। तो दोस्तों, असली मैनिफेस्टेशन डायरी में लिखने से नहीं होता। असली मैनिफेस्टेशन का मतलब है अपने जीवन के हर आयाम को उस एक लक्ष्य की तरफ मोड़ देना। जैसे हनुमान चालीसा के अनुष्ठान में ब्रह्मचर्य और एकाग्रता का पालन होता है, वैसे ही आपको अपने लक्ष्य के लिए सिंगल पॉइंटेड फोकस लाना होगा। जब आप 40 दिनों तक अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा ध्यान सिर्फ एक चीज पर लगा देते हैं तो वो चीज आपकी वास्तविकता बननी शुरू हो जाती है। इसे ही हमारे ऋषि मुनियों ने साधना कहा है और आज की साइंस इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी या हैबिट फॉर्मेशन कहती है। तो अगली बार जब आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहें तो शॉर्टकट मत ढूंढिए। अपने आप को 40 दिन यानी एक मंडला दीजिए और फिर देखिए बदलाव कैसे आता है। अगर आपको आज का ये वीडियो और हमारा ये लॉजिक पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं।
मैं हूं गौरव और आप देख रहे थे ज्ञान इन 5 मिनट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। यथा इच्छति तथा करु। नमस्कारम।